जय श्री विष्णु जी महाराज। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगी कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें और व्रत करते हैं तो क्या क्या चीज़ें करें, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखें। पूरी मैं व्रत की विधि आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी जितनी भी साल की एकादशी आती हैं उन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर हम किसी और एकादशी को व्रत नहीं कर सके तो निर्जला एकादशी के दिन व्रत कर लेते हैं तो इनका सभी एकादशी के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसे भगवान विष्णु को समर्पित हरितोष एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भगवान को प्रिय होने वाली एकादशी होती है। तो इसमें करना क्या है कि निर्जला, अगर हम मान्यता तो यही है कि निर्जला एकादशी के दिन निर्जल रह के व्रत किया जाए। लेकिन अगर आप पानी के बिना नहीं रह सकते हो, पानी पीते हो, तो उस व्रत को कैसे किया जाए वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले निर्जला एकादशी के दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान वगैरह करना है, साफ कपड़े पहनने हैं। उसके बाद जहाँ पे हम निर्जला एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्थापित कर रहे हैं, तो या हम घर के मंदिर में भी कर सकते हैं वो पूजा, और अलग घर में भी कर सकते हैं। तो अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले उस जगह की हमें सफाई करनी है। फिर हमें एक लकड़ी का पाटा लेना है, उसके ऊपर पीले कलर का कपड़ा हमें बिछाना है। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति लेनी है, फ़ोटो लेनी है। अगर आपके पास ये भी नहीं है, मूर्ति भी नहीं है, फ़ोटो भी नहीं है, तो आप लड्डू गोपाल की भी ले सकते हो, क्योंकि लड्डू गोपाल को भी भगवान विष्णु जी का ये एक रूप माना जाता है। तो आप लड्डू गोपाल जी को भी ले सकते हो और भगवान विष्णु जी की मूर्ति भी आप ले सकते हो। फिर हमें उस पर थोड़े फूल लगाने हैं और भगवान जी की मूर्ति वहाँ पे स्थापित करनी है। अब हमें गणेश जी की मूर्ति लेनी है और उनको भी स्थापित करना है उस पाटे के ऊपर। फिर हमें पानी में लेके और गंगा जल मिला के थोड़े थोड़े भगवान जी को छींटे लगाने हैं, जो कि उनका स्नान हो जाए। घी का दीपक जलाना है और घी का दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर, घी का दीपक और धूप जलाने के बाद हाथ जोड़ के हमें भगवान जी से फिर संकल्प लेना है कि हे भगवान जी, हे भगवान विष्णु जी, मैं आपके सामने ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, मैं ये व्रत कर रही हूँ। अगर इसमें मेरी कोई भूल चूक हो जाती है तो आप मेरी गलतियों को क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। उसके बाद क्या करना, आपको कलावा लेना है। तो आप भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति के ऊपर भी वो कलावा को बांध दें और भगवान विष्णु जी की मूर्ति पर भी आप वो कलावा को बांध दें। उसके बाद आपको तिलक करना है, चंदन का तिलक लगाना है और फूल लेने हैं, फूल अर्पित करने हैं। ये सब करने के बाद आपको पानी लेना है और पानी में थोड़े तिल वगैरह डाल देने हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको सफ़ेद तिल हो तो सही है, नहीं हो तो ब्लैक हो तो आप काले रंग के तिल भी ले सकते हो। उनको भी भगवान जी को तिलक के साथ अर्पण करें। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रख लें, निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल का बहुत महत्व है। तो मीठा जल आपको ज़रूर लेना है और मीठे जल आपको दान में देना है। निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल का बहुत ही अधिक महत्व है। इतना करने के बाद आपको गणेश जी को भोग लगाना है। गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं शामिल होती, इसलिए गणेश जी का भोग अलग रखना है। और भगवान श्री हरि विष्णु जी के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखना है। तो आपको मीठे जल का भोग लगाना है। आप सीजन के अनुसार तरबूज, खरबूजा वगैरह वो भी भोग में रखने हैं। दक्षिणा जरूर रखनी है। आप भले 21 रखो, 50, 51 रखो, 101 रखो, आपकी श्रद्धा के अनुसार आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। उसके बाद आपको काले तिल लेने हाथ में, और काले तिल हाथ में लेने के बाद कथा जरूर करनी है। कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए
कथा आपको ज़रूर सुननी है और कथा का वीडियो भी मैं अलग से डाल दूँगी, तो आप देख लेना कि कथा कैसे करनी है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, जो कहानी आप कथा करते हो वो जो तिल होते हैं वो उसे लोटे में रखने हैं। अब आपको करना क्या है, ये सब करने के बाद भगवान गणेश जी की आरती करनी है और भगवान विष्णु जी की आरती करनी है। जो आपने शरबत बनाया है, मीठा जल बनाया है, वो सब उन सब का भोग लगा देना है। उसके बाद उन सब को बांट देना है। आप जो मीठा जल लिया है उसको भी आप दान में दे देना, जो फ्रूट वगैरह लिए हैं वो भी दान में दे देना, और जो आपने दक्षिणा रखी है वो भी दान में दे देना। अब ये हो गई सुबह की व्रत की विधि। इस प्रकार से आपको व्रत की विधि करनी है। अब आपको क्या करना है, आप बिना पानी के, निर्जला एकादशी का मतलब होता है निर्जला, मतलब बिना कुछ पिए बिना कुछ खाए। लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। तब आपको क्या करना है, तब आपको एक चीज़ का तो विशेष ध्यान रखना है कि पूजा और कथा करने से पहले आप पानी नहीं पिए। उसके बाद जो आपने मीठा पानी बनाया है उस पानी को आप नहीं पिए, वो दान में ही दें। वो पानी आप मीठा शरबत या मीठा पानी अलग से बनाए वो आप पिए। जो आपने पानी का लोटा लिया था वो सूर्य भगवान को अर्पण कर दें, और आप अलग से अपना मीठा पानी बनाए वो आप पिए। इस माह में, निर्जला एकादशी के माह में, आपको मीठे पानी का दान देना बहुत बहुत फलदायी होता है। तो इसलिए आप निर्जला एकादशी के दिन हो सके तो एक पूरा मटका भर के मीठे पानी का दान दें। कहीं मंदिर में दान दे दें, कहीं आप बस स्टैंड पे दान कर सकते हो, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे लोग आते जाते हों तो वहाँ पे आप ये दान दे देना। तो ये पूरी विधि थी कि आपको निर्जला एकादशी का व्रत करो तो उसकी विधि क्या है। अब मैं अगले वीडियो में आपको उस निर्जला एकादशी की कथा क्या है वो मैं आपको और बता देती हूँ कि अब की बार कुछ लोग निर्जला एकादशी को 6 जून को कर रहे हैं और कुछ लोग निर्जला एकादशी को 7 जून को कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पारण कैसे करना है। अगर आप 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हो तो आपको 7 जून को पारण करना है, वो भी 1:44 से 4:20 तक आपको पारण करना है। अगर आप 7 जून को रख रहे हो तो 8 जून को आपको सुबह 5:23 से 7 बजे तक व्रत का पारण करना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कौन से दिन निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको पारण करना है। क्योंकि इस बार 2 बार एकादशी 6, 7, उसमें से आप जिस तारीख को भी आप व्रत रख रहे हो उस हिसाब से पारण कर लेना। मैंने दोनों टाइम आपको बता दिया है कि कौन सा टाइम पारण के लिए सही है। उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु महाराज, जय श्री श्याम ज़रूर लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर कर देना। जय श्री राम, जय विष्णु महाराज।